नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। टिकट के दावेदार कांग्रेस नेता प्रमोद चौधरी उर्फ धनु ने कानूनों को ताक पर रखकर हथियारों का प्रदर्शन किया। प्रमोद चौधरी की रैली में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने शरेआम हथियार लहराया। वो हथियार लहरा रहे लोगों को देखकर स्थानीय लोगों में खौफ का मंजर नजर आया। बता दें कि मेहगांव में कांग्रेस की जन आक्रोश विशाल जनसभा होनी है जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उसके पहले हथियारों का प्रदर्शन कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है। शून्य है किसान। कुछ लोग आए थे जो बंदूक लेके चल रहे थे, तो उनको समझाया कि उनका पता किया कि भाई किसकी पुलिस है, तो लाइसेंस की बंदूकें थी। समझाया किया कि रैली में बंदूकें लेके नहीं चल सकते, तो सभी लोग अभी अपनी बंदूकें लेके वापस चले गए। कुछ लोग जमा करने वाले भी थे। बड़ी संख्या में बंदूकें दिख रही थी। हाँ, पहले ऐसी सूचना नहीं मिली थी, फिर कुछ एक 5-10 बंदूकें ऐसी दिखाई दी चल रही थी। उनके चेक किए लाइसेंस और उनको चेक किया था कि कौन ये लेके जा रहे हैं, फिर उनको समझा दिए। तो अभी तो सभी लोग निकल चुके हैं। पता चला किसकी थी, कैसे थी, क्या थी? अभी उनके लाइसेंस चेक किए थे, ये लोग स्वयं अपनी बंदूकें ले जा रहे थे। तो कुछ रैली वाले भी थे, रैली में शामिल होने आए थे। उनको जानकारी नहीं रही होगी, तो उनको समझाई थी कि रैली में आप बंदूकों का प्रदर्शन लेकर के नहीं चल सकते, तो वापस चले गए। कोई कार्रवाई वगैरह नहीं, अभी ऐसा कोई वैधानिक अभी लोग देखते हैं इसमें क्या होगा। सर, आपकी एक बंदूकधारी से बातचीत हो रही थी, उसके बाद वो भी निकल गया था आपसे बात करके। वहीं विदिशा शहर के नंदवाना स्थित साल में एक बार खुलने वाले राधा मंदिर में सुबह मंगला आरती के समय 5 बजे पट खोले गए। दोपहर 12 बजे से राधा जन्मोत्सव मनाते हुए दिन भर के लिए श्रद्धालु पट खोले गए हैं। मंदिर में दिन भर आयोजन होंगे। इसके बाद रविवार की रात 11 बजे 1 साल के लिए फिर से मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। दर्शनार्थियों को पूरे साल में यही एक मौका मिलता है जब ये मंदिर वृंदावन में 334 वर्ष पहले लाई गई राधा रानी की निधियों के दर्शन होते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती भी राधाष्टमी के मौके पर राधा रानी के दरबार में पहुंची और दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ये श्री राधा जी का मंदिर श्री हरिवंश महाप्रभु जी वृंदावन के जो अधिष्ठाता आचार्य थे इस राधा वल्लभ संप्रदाय के, उनकी वंश परंपरा में, उनकी संप्रदाय की परंपरा में श्री राधा जी का मंदिर, जो भारतवर्ष का द्वितीय श्री राधा जी का मंदिर है, पहला श्री बरसाना धाम में और दूसरा ये वृंदावन में स्थित थे सन 1670 के पूर्व। तो विधर्मियों के आक्रमण के समय मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। वहाँ से फिर स्वामी परिवार के पूर्वजों के द्वारा इन प्रतिमाओं को छिपाकर वहाँ से लाया गया था। उस अंतराल का समय लगभग 18 से 20 साल रहा और यहाँ एक दिशाहीन स्थिति में चलते हुए इस क्षेत्र में तत्कालीन स्थिति में वो आए, यहाँ मंदिर को, भगवान को स्थापित किया। मंदिर तो था नहीं, कुटिया में एक भगवान को स्थापित करके वहाँ गुप्त रूप से सेवा प्रारंभ की। और राधा रानी ने ही कृष्ण के जीवन में मधुरता लाई थी, क्योंकि कृष्ण शौर्य संपन्न थे और कृष्ण का जो शौर्य था वो बहुत विकराल था। उसके अंदर मधुरता का मेल जरूरी था। राधा रानी श्री विद्या का अवतार हैं और विदिशा धन्य है कि विदिशा में स्वयं वृंदावन से पधारी हुई राधा रानी हैं। मैं आज उनके दर्शन करने के लिए आती हूँ और जिस प्रकार का वो जो परिवार है, जिस घर में वो माँ बैठी हैं, भगवती राधा रानी श्री विद्या, प्रकार से निरंतर शताब्दियों चुन रहा है, उस परिवार का बहुत अभिनंदन करूँ और चूंकि माहौल नहीं है। सैकड़ों की तादाद में बुखार के चपेट में ग्रामीण बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहा है, यह आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाया गया है।
जी, इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अज्ञात कारणों के चलते इंडियन बैंक में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। जनहानि की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। बिम्बावर थाना कस्बे के इंडियन बैंक का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां पर इंडियन बैंक में अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई है। हालांकि किसी भी तरीके की जनहानि की कोई खबर नहीं है। सैटरडे की वजह से बैंक बंद था, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से बैंक में आग लग गई। स्थानीय लोगों से सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कन्नौज में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कन्नौज के मेहंदी घाट गंगा किनारे पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अधिकारियों सहित कर्मचारियों और जनता को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही मंत्री ने गंगा जी पर सफाई भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी जी ने स्वच्छता का रास्ता दिखाया था, जिस पर देश के प्रधानमंत्री पिछले 9 सालों से चल रहे हैं। स्वच्छता के रास्ते को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कन्नौज की जनता से भी अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें और स्वच्छता के प्रति सभी जागरूक हों, तभी यह सपना पूरा होगा। वहीं शहीदी दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के वंशज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी रेवाड़ी के नाईवाली चौकी पहुंचकर राव तुलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह पुष्पांजलि करते हुए वीर शहीदों की शहादत को सलाम भी किया। वहीं उनके साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव सहित और नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने जब मीडिया कर्मियों ने एम्स के शिलान्यास नहीं होने से इलाके में लोगों की मायूसी वाले सवाल पूछे, तो राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अगर शिलान्यास हो जाए और उसके बाद काम शुरू ना हो तो मैं समझता हूं कि वो ज़्यादा मायूसी होती है। प्रधानमंत्री द्वारा जिस दिन एम्स का शिलान्यास किया जाएगा उसके हफ्ते भर के भीतर काम शुरू किया जाएगा। राव तुलाराम का शहीद होने का दिवस है और हरियाणा के अंदर इस दिन की छुट्टी मनाई जाती है। तो जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे 1857 के हों या 1947 के उससे पहले के हों, या 62 की लड़ाई हो, या 65 की लड़ाई हो, या 71 की लड़ाई हो, या ये बाद के अंदर 97-98 के अंदर जो कारगिल के अंदर लड़ाई हुई थी वो हो, जितने भी शहीद आज के दिन भी हमारे देश की अपनी जान दे रहे हैं, उसको उन सभी को नमन करने का दिन है। और आज मैं इसी लक्ष्य के अंदर यहाँ पे आया। वह शाहजहाँपुर में शरद यादव नाम का युवक पिछले 2 साल से मनपसंद फैक्ट्री में काम करता था। परिजनों ने बताया कि फैक्ट्री से युवक की पत्नी लगभग 9 बजे उसकी बात हुई थी और 9:30 बजे फैक्ट्री वालों का फोन आया कि शरद यादव खत्म हो चुका है। मृतक के 2 साल पहले शादी हुई थी, 5 महीने का एक बच्चा भी है। परिजनों ने फैक्ट्री पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अपने आप फोन किया अच्छा खासा, और 9:30 बजे इतनी जल्दी अगर कोई भी सर पे काटे, पॉइजन खाए या किसी को मारा जाए तो फिर कुछ ना कुछ बोल सकता है। दूसरे मोबाइल में इतना फॉरवर्ड था कि अगर उसको होश वाली स्थिति, मतलब उसका मोबाइल कवर कर लिया गया पहले। अच्छा। अगर उसके साथ हादसा जो है अगर रचा गया है तो क्योंकि उसी के मोबाइल से फ़ोन किया है उन लोगों ने। फिर कि कंपनी के लोग जब तुम हमको बुला रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, तो जब तक उसके माता पिता ना आ जाते तब तक तुम हमको यहाँ मिलो। दूसरे डॉक्टर और यहाँ के स्टाफ खुद कह रहा है, कम से कम 100 लोग थे यहाँ, 3-4 लोग। वो कह रहे हैं कि लड़का तो आधा घंटा तक ऐसे पड़ा रहा है, यहाँ कोई था ही नहीं। अच्छा। तो मतलब ये कंपनी वाले जो हैं, जब तुमने हमको बुलाया तो हमको मेरे सामने सुपुर्द करके फिर जाते। वहीं बिजनौर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने नगर पालिका में धरना दिया है। कर्मचारियों की अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानून के तहत मिलने वाली सुविधाएं देने की भी मांग की है। साथ ही ठेकेदारों और पालिका अधिकारियों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।
वहीं गाजियाबाद के लोनी में बड़ा हादसा हुआ है। लोनी थाना क्षेत्र के रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक 2 मंजिला मकान अचानक जोरदार आवाज के साथ भरभराकर नीचे गिर गया। हादसे में मकान में मौजूद लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। हादसे की सूचना पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मलबे से 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अस्पताल भेजा गया है। घायलों में 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं एक लड़की की हादसे में इलाज के दौरान मौत हो गई है। देखिए, रूपनगर थाना क्षेत्र लोनी के अंतर्गत ये 2 मंजिला मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और रेस्क्यू कार्य को इन्होंने कंप्लीट किया। यहाँ से 7 लोगों की 7 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। इस रेस्क्यू के उपरांत सभी लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ से अभी ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक लड़के की स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है। बाकी सभी लोग सामान्य अवस्था में हैं, स्टेबल अवस्था में हैं। उसके अतिरिक्त एक लड़की की इलाज के दौरान मृत्यु की सूचना अभी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो भी लोग हैं उनको जीटीबी अस्पताल में जो भी अच्छे से अच्छी इलाज की सुविधा हो सकती है वो उपलब्ध कराएं। सर, कुल कितने लोग? वहीं बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव आशिफाबाद के जंगल पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। हालांकि महिला के शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और किसी तरीके से महिला की जान बचाई। तब तक महिला को गुलदार ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को सीएचसी अफजलगढ़ में भर्ती करवाया गया, जहां महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गुलदार के हमले से ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की गई है। एक महिला जिनका नाम सुनीता है, पत्नी है राजेश कुमार की, आफसाबाद चमन की रहने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि जो है किसी गुलदार या किसी जंगली जानवर द्वारा उन पर हमला किया गया। उसके बाद वहीं हमारे पास बहुत गंभीर चोटें उनको हैं, सीने पे भी है, पीठ पे भी है, ठोड़ी पे भी है, और जिनका प्राथमिक उपचार करके हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर के लिए रेफर किया। वहीं भगवान श्री देव नारायण जन्म महोत्सव के अवसर पर शुक्रवार को गुज्जर समाज की तरफ से राजधानी भोपाल में बैरसिया में विशाल जुलूस निकाला गया। इस समारोह का शुभारंभ सांवलिया मंदिर में हुआ, जो नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ मंडी प्रांगण बैरसिया पहुंचा, जहां पर सभा का आयोजन कर प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए। रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर जमकर फैमिली ड्रामा हुआ। इस दौरान जमीनी विवाद को लेकर सगे भाइयों ने अपनी ही बहनों और भाइयों को जमकर पीटा। मामला मधुपुरी गांव से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वाले स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद की 5 संतानें हैं। 2 बहन आकांक्षा, निर्मला और उसके छोटे भाई का आरोप है कि उनके 2 बड़े भाई जमीन के बंटवारे के विवाद में उनके साथ मारपीट की। जब ब्लड रिलेशन स्कीम के तहत उनकी मां बेटियों के नाम पर रजिस्ट्री कराने पहुंची तो उनके साथ मारपीट हुई। खास बात यह है कि रजिस्ट्री दफ्तर के बाहर लगभग 45 मिनट तक हंगामा चलता रहा, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा। बाद में लगभग 50 मिनट बीत जाने के बाद पुलिस पहुंची और तब जाकर हंगामा रुका। 5 बहनों भाइयों में सबसे बड़ी बहन प्रयागराज में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और जमीनी विवाद को लेकर भाई बहनों के बीच में मारपीट हुई। आज जो है जो वसीयत कराई थी 527 का, उसी का बैनामा 5000 स्कीम वाला जितने लोगों को कराया था उतने लोगों को कराने आए थे। इन लोग का हिस्सा बाकी है अभी, लेकिन ये लोग विवाद कर रहे हैं। फिर हुआ क्या है? मारपीट हुई। विजय प्रताप ने फोन तोड़ दिया। गाँव के विजय प्रताप और मेरे दोनों भाई विजय जीत, अमरजीत दोनों वकील हैं। इन दोनों लोगों ने हमारी मम्मी, हमारी बहन और मुझे और मेरे भाई को मारा, मोबाइल तोड़ दिया, मोबाइल फेंक दिया। हमारे दोनों भाइयों ने पिताजी की जमीन को बेच दिया है। स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद मतलब जो 2021 में खत्म हो चुके हैं मेरे पिताजी,
और उसके बाद में फिर अभी हम लोगों का क्या था, माता जी की जो नाम संपत्ति है, माता जी का ये है कि हम लोग का शादी ब्याह भी नहीं हुआ है, शादी करने के लिए पैसे नहीं है, जमीन बेच रही थी, इन्होंने केस लगा दिया प्रॉपर्टी को लेकर। 2 बीघा जमीन घर मुंह दिखाई दिया गया इनकी बीवी को, केतकी नाम है, हमारे भाई वकील है दोनों, जिनका नाम अमरजीत है, विजयजीत है। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ कि ये दोनों लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं। इसी बीच रायबरेली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बांदा बहराइच एनएच पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। तो बड़ी खबर रायबरेली से दे रहे हैं, जहां पर बांदा बहराइच एनएच पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। आपको बता दें कि साइकिल के दुकान पर यह ट्रक पलटा है। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि ट्रक के नीचे 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। खीरो थाना क्षेत्र के रौला गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से दे रहे हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। साइकिल की दुकान पर ट्रक पलटने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 से 3 लोगों की ट्रक के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। खीरो थाना क्षेत्र के रौला गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर रायबरेली से दे रहे हैं आपको, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक पलटने की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया है। बांदा बहराइच एनएच रोड की यह घटना बताई जा रही है, जहां साइकिल के दुकान पर अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक पलट गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकार नहीं, परिवार चलाते हैं। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उज्जैन को 3 लोकों में सबसे प्यारी नगरी बनाने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन की किस्मत बदल गई है। शुक्रवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली अनुविभागीय अधिकारी पिछोर राजीव कुमार समाधिया के निर्देशन में निकाली गई, जिसमें बीआरसीसी खनियाधाना संजय भदौरिया लगभग 200 शिक्षक शिक्षिकाओं और बीएससी सीएससी के साथ मौजूद रहे। रैली स्वीप प्लान के तहत उत्कृष्ट विद्यालय से प्रारंभ होकर कस्बे के अलग अलग मार्गों से होते हुए बीआरसीसी कार्यालय खनियाधाना पर पहुंची, जिसमें विशेष रूप से तहसीलदार केएन मालवी ने उपस्थित रखकर जागरूकता रैली को प्रोत्साहित किया और इस दौरान लोगों से वोट देने की अपील की गई। मुरादाबाद के बिलारी सिल्वर ओके अकादमिक स्कूल से मामला सामने आया है, जहां बच्ची के परिजनों ने थाना दिवस में लिखित प्रार्थना पत्र देकर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बच्चे के परिजनों ने मैनेजमेंट और अध्यापकों पर आरोप लगाया है कि इस महीने की फीस बच्चों की जमा होने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों को फीस जमा ना होने की वजह से धूप में खड़ा कर दिया, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इसी को देखते हुए परिजनों ने थाना दिवस पर उप जिला अधिकारी राज बहादुर सिंह को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं उप जिला अधिकारी राज बहादुर सिंह ने इस मामले पर तत्कालिक संज्ञान लेकर जांच कर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें बच्चों के परिजनों द्वारा स्कूल में धूप में खड़े रहने की बात कही गई है। स्कूल प्रशासन की तरफ से स्कूल मैनेजमेंट और अध्यापकों से पूछताछ की जा रही है। जो भी सच्चाई पाई जाएगी, कार्रवाई उसके तहत की जाएगी। मेरी बच्ची की सिर्फ 1 महीने की फीस जमा नहीं है। मेरे पास इसकी रसीद वो भी है, स्लिप भी है, बाकी सारी फीस जमा है। सितंबर माह की फीस जमा नहीं है। तो क्या हुआ? मेरी बच्ची स्कूल गई और उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया और उसे क्लास में से निकाल के धूप में खड़ा कर दिया गया। कितने बच्चों के साथ ये दुर्व्यवहार? ये लगभग कम से कम 50-60 बच्चों के साथ हुआ है। तो आप लोग कहाँ हैं? हम कोतवाली आए हैं, उनके खिलाफ एक लिखित एप्लीकेशन दी है। आश्वासन क्या मिला? अब आश्वासन दिया है इन्होंने कि उन पर कार्रवाई होगी, देखते हैं क्या होना। ये क्या नाम है, सिल्वर ओक एकेडमी जो स्कूल है यहाँ पे बिलारी में स्थित है। यहाँ पे पुष्पेंद्र सिंह पुत्र रघुराज ने एक एप्लीकेशन दी है कि आपके इसके फीस के सिलसिले में इनके बच्चों को धूप में क्या नाम खड़ा किया गया और उनको परेशान किया गया, फीस के लिए परेशान किया गया।
तो इस संबंध में इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। साथ साथ में किसान यूनियन के कहने में द्वारा भी आपको इसमें एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके संबंध में DPRO को मामला रेफर करते हुए आपका जो इस प्रकरण की समुचित जानकारी करते हुए परीक्षण करते हुए कार्रवाई किए जाने के हेतु मेरे द्वारा लिखा गया है। और साथ साथ में यहाँ पे प्रिंसिपल और बाकी से भी ये जानकारी। मेरी 2 बेटियाँ सिल्वर रॉक एकेडमी स्कूल में पढ़ती हैं। एक बेटी लक्षिता तेवतिया सेकंड में पढ़ती है और छोटी बच्ची मेरी UKG में पढ़ती है, जिनकी 6 साल और 8 साल उम्र है। तो मेरे बच्चों की सितंबर माह की फीस जमा नहीं थी, जो सितंबर इस समय चल रहा है, और बाकी जमा है। अभी सितंबर में 8 दिन बकाया बचे हैं। तो इस स्कूल की जो अध्यापक हैं, जिस तरीके से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हमें फीस ना देने को लेकर, 1 महीने की फीस ना देने को लेकर स्कूल में ही धूप में खड़ा कर दिया गया, जो बच्चों को सजा दी गई थी। फिलहाल हम आपको बता दें, जैसे ही बच्चों ने अपने परिजनों को घर जाकर अब बीती सुनाई, तो उसके द्वारा परिजनों द्वारा आज थाना दिवस में एप्लीकेशन देकर कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें देखिए कई अभिभावक जो बच्चों के इस थाने में पहुंचे, साथ ही किसान यूनियन के कुछ पद अधिकारी और नेतागण भी थाने में पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। पहले तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये स्कूल है जिसका नाम आपने बोर्ड पर सीधे सीधे लिखा है, आप देख रहे हैं, और इस स्कूल का वो पूरा मामला है, जिस इस स्कूल पर और इसके स्टाफ पर इस तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं, मैनेजमेंट पर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। तो बच्चों के अभिभावकों ने आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से 1 महीने की फीस ना देने को लेकर तमाम बच्चों को सजा दी गई, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होती है। देखिए इस मामले को लेकर जैसे ही उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह के सामने ये प्रकरण पूरा आया, तो राज बहादुर सिंह की तरफ से भी इस मामले को गंभीरता से लिया गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।